समाज के लोग जिनको छूना नहीं चाहते, आज भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी को छूते हैं तो वो नहाते हैं कि हमने इस व्यक्ति को छू लिया तो अब नहाएंगे। राम जी ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए निषाद को गले लगाते हैं कि देखो, मैं भगवान होकर यदि भेदभाव ऊंच नीच का नहीं मानता तो तुम तुच्छ प्राणी भला ये भेदभाव क्यों रखते हो? इस दीवार को क्यों नहीं गिरा देते? जात पात की ऊंच नीच की दीवार को गिरा दो और भगवान के भजन में लग जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात के हैं। अभी आगे रामचरितमानस में आएगा यह प्रसंग। हमारे ग्रंथ भाईचारा सिखाते हैं, हमारे भगवान मिलजुल के रहना सिखाते हैं। ऊंच नीच की कोई दीवार कहीं खड़ी ही नहीं की, ये तो कुछ लोगों ने खड़ी कर दी, जिसके कारण आज भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। राम और सीता शाम के समय कंद मूल फल खाकर मखमल के बिस्तर में सोने वाले, आज बड़े आराम से माता सीता राम जी घास के बिछौनों पर लेट गए। सीता माँ चरण दबा रही हैं और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। उसके बाद राम ने कहा, सीता आप भी सो जाओ। सीता जी भी उस घास के बिछौनों में हाथ का तकिया रख करके राम जी सो गए और हाथ का तकिया रख करके माता सीता सो गईं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। मेरे भैया राम को, मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तब निषाद राज जी आए और निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो तो, भैया राम बिस्तर पर सो रहे हैं, जमीन पर माता सीता सो रही हैं। रोने लगे निषाद राज और रोते हुए कहने लगे, कैकेयी माँ तुमने क्या अनर्थ कर डाला, आज तुम्हारे कारण देखो ये भगवान आज यहाँ जमीन पर सो रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया निषाद जी शोक ना करो। इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है वो अपने ही कर्मों के कारण पाता है, और जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के ही कारण पाता है। आज देखो लक्ष्मण जी सब जानते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि नारद जी का श्राप इन्हें मिला था नारायण को, आज वही राम बनकर आए हैं और उनके श्राप के कारण इन्हें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये चौपाइयां हमें यह कहती हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख पाता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। हम अपने सुख के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं और हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हम किसे दोषी ठहराएं कि आपके कारण हमें दुख मिला, आपके कारण हमें दुख मिला। हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही हमें दुखी करती है और हमारी समझदारी, हमारा विवेक हमें सुखी करता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो आप किसी को कसूरवार मत ठहराइएगा, आपके कारण हुआ ना, मैं ही गुनहगार हूं, हम ही इसके गुनहगार हैं, कोई गुनहगार नहीं है। कोई फायदा नहीं ये कहने से कि तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण। बस आप सावधान रहो, बस अच्छे कर्म करते रहो, बस सब अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे निर्णयों के साथ, अच्छे निर्णय लेते हुए जीवन में आगे चलो, जो होगा सब ठीक ही होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जोग वियोग, संयोग और वियोग ये भी परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। परिवार एक फंदा है, परिवार के फंदे में, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पर परिवार के फंदे में उलझ जाना बुरा है ना। जाल बनाने वाला जाल बनाए ठीक है, पर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाए ये तो ठीक नहीं है। परिवार हमारा बनाया जाल ही तो है। परिवार क्या है? जाल। अच्छा, मछुआरा भी जाल बनाता है, पर मछुआरा जाल बना के किसे पकड़ता है? मछली को। हमारा परिवार भी जाल है, इस जाल से किसे पकड़ना है? भगवान को। हमारा परिवार गृहस्थी एक जाल है, लोग कहते हैं ना जंजाल, लोग कहते हैं ये सब जंजाल है। हाँ साहब, आपकी गृहस्थी भी जंजाल है, हमारी गृहस्थी भी जंजाल है, अर्थात हम सबकी गृहस्थियां जाल हैं। इस जाल से भगवान को पकड़ लोगे तो इस जाल का होना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, आप स्वयं ना उलझ जाएं इस जाल में, भगवान को फंसाइएगा। जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऐसे आपको भगवान को फंसाना है, अर्थात भगवान को इस जाल में भीतर कैद करना, हृदय में स्थापित करना है उस परमात्मा को। लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, सपने होय भिखारी नृप, रंकुना के पति होई, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। सपने में हम देखते हैं कि हम राजा हो गए, आंख खुलती है तो अपने ही बिस्तर पर। याद रखना, हम बड़े आदमी हो गए, हम गरीब हो गए, हमारा ये आ गया, हमारा ये चला गया, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला। ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम लोग सपना देख रहे हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं, हम सपना देख रहे हैं। हमारे पास रुपए बिल्कुल नहीं है, ये भी एक सपना है। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना रात को देखा हुआ तुम्हारा है, ना दिन को देखा हुआ तुम्हारा है। तुम और हम ही यहाँ के नहीं, हम सब मेहमान हैं इस धरती में कुछ दिनों के, जबरदस्ती अपना मान बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह ना करो। लक्ष्मण जी ने बढ़िया बात कही, जानिय तबाही
जीव जब जागा जब सब विषय विलास विरागा। अभी हम लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब हमारा मन संसार से हटकर, विषयों से हटकर पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लग जाए, तब हमें अपने आप को जागा हुआ समझना। अभी हम सो रहे हैं, जागे नहीं हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और सुनो निषाद राज जी, हमारे पिता ने गलत नहीं किया। हमारे पिता की जगह कोई भी होता धर्म का पालन करने वाला, तो दिया हुआ वचन भला मुकर कैसे जाता। हमारे यहाँ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पहले की पढ़ाइयाँ कैसी होती थी सुनो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हमारे माँ बाप ने और हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई है, पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। ये देखो हमारी डिग्री है। क्या डिग्री है? धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमारे यहाँ प्राण चले जाएं पर हम अपने वचन को नहीं जाने। हमारा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही हमारा धर्म है और हमारे पिता ने नहीं छोड़ा अपना धर्म। रात भर चर्चा करते रहे लक्ष्मण जी। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आप भी अपने सत्य को, अपने धर्म को मत जाने देना। बच्चों को कितना भी आप पढ़ाना, पर मेरी एक बात जरूर पढ़ा देना बच्चों को कि बेटा जीवन में सत्य का ही कमाना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। बस ये एक सत्य की पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ा देना। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते आजकल, ये माँ बाप को अलग से पढ़ानी पड़ती है। जीवन में सत्य ही काम आने वाला है। झूठ तो एक्सपायरी डेट वाला होता है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी वो सत्य रहेगा। जबकि झूठ बोलने वाला अपनी दलीलें, अपने बयान कल कुछ देता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा। वो समय समय पर बदलता है। सत्य तो बदलता है, झूठ तो बदलता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर सत्य बोलना सिखा दो। इतना ताकतवर बना दो अपने बच्चों को कि 1,00,000 लोगों के बीच में वो सत्य बोलने की ताकत रखें। ऐसा बना दो अपने बच्चों को। ऐसा बनाना है आपको, तब हमारा भारत वह भारत बनेगा जिस भारत का सपना हम सब लोग, हमारे बाप दादे देखते थे। जो भारत था ऐसे ही था। देखो अब सुबह हुई, रात भर चर्चा राम की लक्ष्मण जी करते रहे। सुबह हुई, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। निषाद राज बोले, सरकार मैं भी चलूं? राम जी बोले, कहाँ? आपके संग 14 साल रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी करूंगा। राम जी बोले, भैया वनवास मुझे हुआ है, बेकार कष्ट आप क्यों उठाओगे?
बोले भैया बिना पांव धोए पार जल्दी उतार दो, हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। केवट बोले सरकार मैं आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको पार। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, कसम भी खाई तो मेरे पिता की खाई, अपने बाप की क्यों नहीं खाता। लक्ष्मण जी बोले कसम मेरे पिता की क्यों खाई, अभी तुझे मैं मार डालूंगा। ज्यादा राम जी की आज्ञा एक बार में पालन करते हैं सब लोग, और तुम आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हो। हाँ, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो आज्ञा का पालन करो। प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री राम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। केवट बोला सुनो लक्ष्मण जी, यदि आप हमें मार भी देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, जब मरूंगा तो मैं जाकर के कहूंगा, मुझसे पूछा जाएगा तुम्हें किसने मारा, तो मैं क्या कहूंगा सुनो। रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मुझे कौन मार रहा है? वो लक्ष्मण जो रघुनाथ जी को प्राणों से प्रिय है। यमराज बोलेंगे क्यों मारा, गवाह कौन है? तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत है। कहाँ मरा है तू पूछेंगे तो मैं कहूंगा मरता हूं कहाँ, सुची गंग के तीर। और गवाही कौन? रघुनाथ सुनाथ निहारत है। राम जी गवाही देंगे, मरूंगा गंगा के किनारे, मारने वाला राम का भाई। अपराध इसका यही है कि केवल राम के चरण धोना। यदि राम के चरण पखारने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूं। अरे राम की सेवा करने के लिए, यदि उनकी सेवा की जिद के कारण यदि मौत भी आ जाए तो मैं मरना स्वीकार करूंगा, पर राम की सेवा छोड़ना तो स्वीकार नहीं कर सकता। ये मौका गंवाना स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने बाण पकड़े थे, छोड़ दिए। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आज भगवान राम मुस्कुराए हैं। जब राम जी आए ना तो केवट के यहाँ रोते हुए राम जी आए हैं, क्योंकि निषाद सुमंत्र जी को भेजा तो सुमंत्र जी रोने लगे। तो सुमंत्र को देख करके राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। केवट ने मन में संकल्प ले लिया कि राम मेरे घाट में रोते रोते आए हो, आपको हंसा कर ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। ऐसी बातें करता है कि राम को हंसी आ गई। बेहसे करुणा ऐन, आज करुणा करने वाले परमात्मा आज लक्ष्मण और सीता को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि लक्ष्मण और सीता दोनों ने राम का एक एक पांव बांट रखा है। जब राम जी का विवाह हुआ तो राम जब सोने गए ना तो लक्ष्मण जी आ गए। सीता जी लंबा घूंघट डाले बैठी ही थी, लक्ष्मण जी आ गए।
सीता ने राम से कहा, ये देवर जी यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? राम जी बोले, ये रोज आता है, लक्ष्मण है, हमारे पांव दबाता है, जब तक पांव नहीं दबा लेता तब तक ये सोता नहीं है। सीता जी बोली, दोनों पांव दबाते हैं? हाँ हाँ, दोनों पांव दबाते हैं। लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। एक दिन तो ठीक सीता माँ ने देख लिया, कोई बात, दूसरे दिन फिर आ गए। 2 घंटे पांव दबा रहे हैं, एक घंटा एक पांव। अब सीता जी 2 घंटे क्या करें, बैठी। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सुनो भैया लक्ष्मण, आज आपकी भाभी आपसे कुछ मांगना चाहती है, क्या दोगे? हाँ हाँ भाभी जी, आप तो माँ हैं, आज्ञा करो, क्या चाहती हो? तब लक्ष्मण जी से माता सीता ने कहा, हे लक्ष्मण, हे भैया, आप यदि अपनी माँ को कुछ देना चाहते हो तो आप एक चरण की सेवा मुझे सौंप दो, दोनों चरणों की आप ही कर लेते हैं। मैं अभागिन हूँ, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, कम से कम एक चरण तो दो। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है, फिर दाहिना पाँव आपका, बायां पाँव मेरा, ठीक है। आज राम जी सीता और लक्ष्मण की तरफ इसलिए देखे कि सुनो, आप दोनों का कब्जा एक एक पांव पर है, पर आज ये केवट तुम दोनों से भाग्यशाली है, मेरे दोनों चरणों पर कब्जा करके बैठा है। क्या कहता है? कहता क्या है केवट कि प्रभु आज मैं आपके चरण धोऊंगा। राम जी बोले, चल भैया धो ले। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। आज कठौता में पानी लाया, केवट बड़ा चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाया। कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुल्लिंग है। उसको पता था बनेगी कठौती से तो लड़की बन जाएगी, और लड़की बनेगी तो खर्चे का घर, इसलिए कठौता लाया। बने तो लड़का ही बने, नाव चलाने के काम आएगा। तो कठौता में पानी भर के लाया और राम जी से कहता है, प्रभु इस पे पांव रख लो। अच्छा, कठौता क्यों लाया? ये कठौता क्या होता है जानते हैं? ये वही कठौता है केवट लोग रखा करते हैं, जब नाव में पानी भर जाता है ना तो इसी कठौते से उलीचते हैं। केवट ने कहा, कठौता तूने कई बार मेरी नाव को डूबने से बचाया है, तूने कई बार मुझे डूबने से बचाया है, आज राम के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे तो तू भी डूबने से बच जाएगा, इसलिए कठौता में पानी भर के लाया है। आज केवट कठौता को डूबने नहीं देना चाहता। राम के चरण जहां जहां पड़ेंगे वो सब पुण्यात्मा हो जाएंगे। आज राम ने कठौता केवट लाया, राम के चरण रखे और गंगा का पानी लाके डालने लगा, घिस घिस के धुलने लगा, उठा उठा के देखे। पत्नी को सुनती हो, आओ। राम जी बोले, पत्नी को क्यों बुला रहे हो? अरे हमसे 10 साल छोटी है, हमारी आंखें तो बूढ़ी आंखें हैं, पत्नी जवान है, उसकी आंखों से देखेंगे कोई धूल वूल तो नहीं लगी। पत्नी को बुलाए, तू भी घिस। राम के चरण घिस रही हैं बड़े प्यार से। तब तक छोटा सा बच्चा, सुनो, अपने बच्चे को आवाज लगाया, सुनो बेटा, पुत्र आया। अरे बेटे को क्यों बुला रहे हो केवट? अरे बेटा तो अभी 10 ही साल का है, नई आंखें, एक कण भी धूल का लगा रह गया तो मेरी नाव तो नारी बन जाएगी, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अब तो केवट गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आन। दशरथ सपत सब साची कहो, परु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाय पकारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। आज
हाथ मेरे सिर पे अपने हाथ रख लो ऐसे। देखो जबरदस्ती हाथ रखवा रहा, चतुर सुजान है, जबरदस्ती हाथ रखवा रहा है। जब राम ने केवट के मस्तक पर हाथ रखे तो राम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। केवट बोले सरकार आप रोए क्यों? तब राम ने कहा कि मुझे अहंकार आ गया था, मुझे लगा कि मैं ही सब भक्तों को थामता हूं, पर आज पता चल गया कि जब राम कभी डगमगाते हैं तो भक्त ही उन्हें थामते हैं। जब राम डगमग डोले तो केवट के मस्तक पर हाथ रखे तो राम की डगमगाहट मिट गई, अर्थात बल मिल गया। जब आप किसी का सिर या कंधा पकड़ेंगे तो आपको सहारा तो मिलते ही है। आज राम को, आज भगवान को भक्त का सहारा मिल गया। आपको क्या लगता है केवल भक्तों को ही भगवान का सहारा है? हाँ, हमें तो उनका सहारा है, पर यह भी याद रखना कि उन्हें भक्तों का सहारा है। हाँ, केवट ने चरण धोए और चरण धो करके केवट बोला सरकार अब चरण धुल गए हैं, आप यहां बैठो, जो बेटिंग में खड़े थे पहले हम उनको पार लगा दे। राम जी बोले कौन खड़ा है यहां मेरे सिवा? कोई नहीं है। केवट बोले सरकार आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? जो मेरे पिता के 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 सब, जो इतने दादा के परदादा के सब जो मर गए हैं, ये सब अभी तक पार नहीं भये, ये अभी घूम रहे हैं आकाश में। अब जब आपके चरण धोए हमने और आपका चरण पद पखारे जलुपानी कर, चरण धोए राम जी की और चरणामृत ले लिया केवट ने। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदिगम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। जो भगवान का चरणोदक लेता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, जो चरणामृत लेकर पान कर ले, पी ले और अपने पितरों के नाम से छोड़ दे, तो चरणामृत की उन 4 बूंदों से ही पितरों का कल्याण हो जाता है। ये रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है। पद पखारे जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारो कर प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अपने को जल अपना खुद पिया, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को पिलाया, समस्त गांव वालों को पिलाया। केवट को पता था ये राम के चरणों का धौमन है, जिन जिन के मस्तक पर लगेगा, जिन जिन के हृदय तक पहुंचेगा, उनकी हजारों पीढ़ियां तार देगा, उनकी लाखों पीढ़ियां तार देगा। अपने पितरों का उद्धार करा के अब केवट ने अब राम जी को केवट ने नाव पर बिठाई। केवट नाव जब चलाने लगे तो केवट की नाव नदी में डगमग डगमग ऐसे ऐसे डोलने लग गई। राम जी बोले भैया केवट नाव क्यों डुला रहे हो? हमसे तैरना नहीं आता, क्या डुबाने का विचार है? केवट बोला सरकार आपको तैरना नहीं आता तो क्या हुआ, हमको तो आता है। आप एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने राम का हाथ नहीं पकड़ा। केवट को पता था कि यदि मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं अहंकारवश कभी भी राम को छोड़ सकता हूं, पर जिसे भगवान ने एक बार पकड़ लिया सो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं राम को नहीं पकड़ूंगा। राम आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को पकड़ तो नहीं रखा? हाँ, आप लोग भगवान को ना पकड़ा करो, क्योंकि हमने यदि भगवान को पकड़ लिया तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोड़ भी देते हैं। पर भगवान ने यदि हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें, इसलिए हम उन्हें ना पकड़ें, वो हमें पकड़ें। और हम अधिकांश दुनिया वालों को देखते हैं कि ये दुनिया वाले भगवान को पकड़ने ज्यादा भागते हैं, खासकर हमारी माताएं।
हमारी माताएं तो बिल्कुल भगवान को पकड़ने दौड़ती हैं, पकड़ में आ जाए भगवान का तो पांव हाथ में ही लेके आ जाती हैं। नवरात्रि में माता जी रखी थी, एक मैया नहीं मानी, नहीं मैं तो माता जी के पांव पकड़ूंगी। इतना जोर की पकड़ा, माता जी का पांव हाथ में ही आ गया। तो ऐसा पकड़ना भी कोई पकड़ना है? अरे भगवान दर्शन के लिए होते हैं, भगवान को इन आंखों से देखो। और सच कहूं, भगवान को देखने के लिए आंखें किसकी चाहिए आप बताओ? देखन चाहूं राम को आंख आंधिरी होय। देखना हो राम को तो आंखें आंधिरी, मतलब अंधा कौन? सूरदास जी। यदि राम को देखना हो तो सूरदास जी की आंखें चाहिए। किनकी आंखें चाहिए? सूरदास जी की। देखन चाहो राम को तो आंख आंधरी होए। राम को देखना है, परमात्मा को देखना है तो आंखें सूरदास की तरह हो। इन आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता, इन आंखों से तो हमें माया नजर आती है, माया। इन आंखों से तो संसार के विषय नजर आते हैं, इन आंखों की कोई बहुत अहमियत नहीं है। भगवान को देखना हो तो अपने भीतर के दिव्य नेत्र खोलिए, प्रेम के, भक्ति के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र खोल करके उस परमात्मा का आलिंगन कीजिए, दरस परस कीजिए। बिहारी जी को इन आंखों से अपने मन की आसन सिंहासन पर बिठा लीजिए, फिर भीतर की आंखों से उनका श्रृंगार किया करो। इन आंखों से बिठा लो, फिर भीतर की आंखों से आंखें बंद कर लो। इन आंखों का कोई काम नहीं, आंखें मूंद लो। अब अंदर की आंखों को जगाओ, उनको खोलो और फिर परमात्मा का दर्शन करो। ये ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, हम खिला रहे हैं। आप मूर्ति बनाओ, अपने भाव की मूर्ति, कि भगवान की आंखें ऐसी हैं, रघुनंदन ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, सिया जी ऐसी हैं। एक एक उनकी आकृति बनाओ और उनके चरणों का ध्यान करो। राधा जी ऐसी हैं, श्याम सुंदर ऐसे हैं, लक्ष्मी जी ऐसी हैं, नारायण ऐसे हैं। आकृति बनाओ और उनको हृदय में बिठाकर भीतर से आनंद लेते रहो। भाव ये बने कि हमारे सामने भगवान है, और भाव यह बने कि ठाकुर जी ने हमें पकड़ रखा है, हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें तो काम बनेगा। सूरदास जी जब गड्ढे में गिर गए, कुएं में, तो भगवान से यही तो कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा बेटा मैं अंधा हूं, मेरे को कहा क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। तो हमें तो पता ही नहीं कि भगवान के हाथ पांव कहाँ है, पर उन्हें तो पता है कि हमारा हाथ कहाँ है। तो हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें, इतना ही पर्याप्त है। केवट कहता है प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया केवट का, और आप पकड़े हैं तो फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। अब तो नाव किनारे लगी, उतर ठाण भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता। आज राम जी उतर गए, केवट से, नाव से उतरे हैं। और अब केवट बोला सरकार, केवट उतर दंडवत। अब केवट दंडवत चरणों में लौट गया। पहले नहीं लेटा, अब लेटा है। चरणों में लेट जाने का अर्थ होता है जिसके चरणों में आप लेटते हैं, दंडवत करते हैं, अर्थात आप अपना समर्पण कर देते हैं, है ना। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो लेट कर प्रणाम करो। पुरुषों को बोल रहे हैं, स्त्रियों को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए।
दंडवत प्रणाम केवल पुरुष करें, स्त्रियां ना करें। स्त्रियां तो घुटनों को जमीन में रख के अपना माथा जमीन में रखो बस। तो केवट ने दंडवत किया और राम जी ने कहा भैया केवट ये अंगूठी ले लो। उतराई। केवट बोला सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जातना बिगारी हो। अरे धोबी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता, तो आप भी केवट मैं भी केवट, भला मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं? उतराई। राम जी बोली हम कहां केवट हैं भाई, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोले राम जी आपको पता नहीं, आप तो बड़े वाले केवट हो, हम छोटे केवट। राम जी बोले कैसे? केवट बोला सरकार आप भी पार लगाते हैं हम भी पार लगाते हैं, दोनों का कारोबार एक ही है। फर्क इतना है कि हम छोटी सी गंगा से पार करते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना, बस यही उतराई चाहता हूं। केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुराने लग गए। राम जी अब वहां से आगे चलते हैं, केवट भी साथ में है, निषाद राज भी साथ में है। अब चले चलते चलते भगवान प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी से भगवान प्रयाग स्नान किए हैं और प्रयाग के बाद तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। राम जी ने जैसी भरद्वाज जी को प्रणाम किया, भरद्वाज जी ने उठाकर रघुनंदन को अपने हृदय से लगा लिया। आगे चले हैं राम जी। भरद्वाज जी बहुत प्रेम से राम को बिठाते हैं, राम जी का स्वागत करते हैं। भरद्वाज जी बड़े प्रेम से राम जी को बिठाते हैं, कंद मूल फल खिलाते हैं और प्रयागराज में आज बड़े भाव से राम की सेवा श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं। उसके बाद राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं हमें रहने का स्थान बताइए, हम कहाँ जाएं? तब उन्होंने चित्रकूट की तरफ भेज दिया है। अब राम जी केवट और निषाद राज को वापस भेज रहे हैं, आप जाओ, अब आपको भी आपका काम करना है, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चल पड़े हैं। निषाद राज और केवट यहां से वापसी हुए। जब वापस चले और राम लक्ष्मण सीता जब आगे चली चित्रकूट की तरफ, तो वहां चलते चलते के गांव से पगडंडी गुजर रही थी, रास्ता छोटा सा। तो राम जी छोटे छोटे गांव से होते हुए निकले। जंगलों में जो गांव है गांव से निकले तो गांव की महिलाएं पानी भर रही थी कुएं से। जब उन्होंने देखा राम को, आहा हा देखो तो ये सखी देख कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा राम राम क्या हो गया इन्हें, कितनी सुंदर सुकुमारी स्त्री है, कितने सुंदर ये राजकुमार हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई राजा के बच्चे हैं, पर ये तो जंगल से गुजर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कोई जंगली है। तब सीता माता को प्यास लगी। सीता जी पानी पीने के लिए बोली भैया लक्ष्मण हमें प्यास लगी है। राम जी बोले अच्छा ठीक है, ये गांव है, यहां पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही हैं, चलो यहीं चलते हैं। तो राम जी कुएं के पास गए तो वहां सारी सखियां देखकर गदगद हो गई, चलो हमारे पास आए। तो सखियों ने क्या किया, सीता को अपने पास बिठा लिया और स्त्रियों में बैठ गई, राम लक्ष्मण वहां बैठे थे। उन सखियों ने राम को पानी पिलाया,
राम जी ऐसे हाथ धुल करके फिर पानी पीते हैं, वो बाल्टी से ऐसे डाल रही है। फिर लक्ष्मण जी पानी जब लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण जी ने पहले पानी पिया नहीं, चुल्लू में हाथ में लेकर के राम के चरणों में डाल करके राम के चरणों को अपने पल्लू से पीतांबर से पहुंचे हैं। रक्त इत्यादि छाले पड़ गए थे, थोड़ी सी ठंडक मिली, गर्मी का मौसम था, राम के चरणों को बड़े प्रेम से धो रहे हैं। लखनलाल जी प्यास बहुत लगी है लक्ष्मण को, पर अपनी प्यास भूल गए इन छालों के सामने। यह प्रेम है, यह भक्ति है। लक्ष्मण जी ने चरण धोए और सिया जी अब बैठी हैं वहां, तो वो सखियां पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो? सिया जी कहती हैं, हम जनक की पुत्री सीता हैं। अच्छा, तो ये दो पुरुष कौन हैं तुम्हारे साथ? सिया जी कहती हैं, ये जो छोटे वाले हैं ना, चरण धो रहे हैं गोरे, ये हमारे देवर हैं। अच्छा, ये तुम्हारे देवर हैं, तो फिर ये बड़े वाले कौन हैं? अब सीता जी सकुचा गई। देखिए, पहले की स्त्रियां ये भी कहने में संकोच करती थी चार लोगों के सामने कि ये हमारे पति, और आज की तो गाना गाती हमारे हस्बैंड हैं। आज तो डिंडोरा पीटती हमारा हस्बैंड, और आजकल तो नाम भी लेके बुलाते, ए राव यहां जो भी नाम है XYZ नाम लेके बुलाए, ऐसा लगता है ये पत्नी नहीं है, अम्मा है। नाम लेकर बुलाती हैं। और यहां सखियां पूछ रही हैं ये कौन है, तो सिया जी ये कहने में सकुचा रही हैं कि ये हमारे पति। क्या मर्यादा थी! देखो, जीवन मर्यादित हो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें, बोलने की भी अपनी मर्यादाएं हैं। किसका नाम लें किसका नाम ना लें, कहां हंसें कहां ना हंसें, हाँ मर्यादा है। मर्यादाओं में रहोगे तो सुखी रहोगे, मर्यादाओं का उल्लंघन जब करोगे तो दुखी हो जाओगे। सीता जी अपना पता दे रही हैं, और वहां सारी सखियों ने राम लला का, श्याम सुंदर का, राम जी का, लखनलाल जी का, माता सीता का वंदन किया, प्रार्थना की कि आप यहीं रुक जाओ। वो सारे गांव वाले तैयार हो गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे भगवान, कैकई ने क्या गजब कर डाला, ऐसे राम को घर से निकाल दिया। गांव वाले बहुत रोए। राम जी ने सबको समझाया, आप लोग आराम से रहिए। राम जी वनवास ना गए होते तो आज ऐसे जंगल के लोगों को भी, जंगल के सामान्य प्राणियों को भी आज भला भगवान का दर्शन कैसे होता। ये बड़े पुण्यशाली लोग हैं, धन्य है वो नगर वो गांव जहां से राम जी गुजर रहे हैं। अब राम जी आगे चले तो राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम है जहां बाद में फिर सीता जी आएंगी, इनके यहाँ लवकुश का जन्म होगा। ये वही वाल्मीकि जी, ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को तैयार किया। ये वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। इनके चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया है, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया। राम जी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव बताओ हम रहें कहाँ, रहने का स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ, आप कहते हैं हम रहें कहाँ, ये बताओ आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो। तब रहने के कुछ स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम को कहा, हे प्रभु, राम की प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि जी, हे प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहाँ नहीं हैं। आप तो जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको सामान्य प्राणी ही समझते हैं। सोई जाने जेहि
देहु जनाई, जानत तुम्हाही हुई जाई। भगवान जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान लेता है, जिसे भगवान जनाना ना चाहे वो भगवान को कदापि नहीं जान पाता। अरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है। मुझे तो लगता है ये सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं तो उन्हें सामान्य मानता हूं ना। अच्छा भगवान ये सामने जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं, ये कौन बताएगा? ये भगवान ही कृपा करें तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है कि हम उस ईश्वर को पहचान सकें। बड़े बड़े संत ना पहचान पाए, हमारी ताकत क्या है? इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही हुई जा। जो भगवान को जान लेता है ना वो भगवान का हो जाता, भगवान ही हो जाता। कैसे? जैसे नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी क्या बन जाता है? हाँ जी, नमक बन जाता है। चंदन के जंगल में अन्य वृक्ष भी धीरे धीरे चंदन बन जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते भगवान का भक्त भगवान ही बन जाता है। फिर भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, एक हो जाता है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दोना समाय। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं आप कहां कहां रहो सुनो। आप प्रभु वहां रहो जहां तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही कुछ खाते हो। याद रखना, लिखा है रामचरितमानस में, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, सोना चांदी भी भगवान को समर्पित करके धारण करते हैं, वह भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जो व्यक्ति सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, भगवान वहां रहते हैं। पहला स्थान जो समर्पित भोजन करके करता है भगवान उनके मन में। और सुनो, कर नित्य करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में राम के अतिरिक्त कोई और भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो केवल भगवान पर। जिनका विश्वास भगवान राम पर है, जिनका विश्वास भगवान कृष्ण पर है, ऐसे भक्तों के बीच में सदा वसंतम सदा भगवान बसते हैं। जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, अन्यथा और किसी पर विश्वास, केवल भगवान पर विश्वास। और सुनो, मंत्र राजू नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाही सहित परिवार। भगवान कहाँ कहाँ रहें आप उनके लिए बता रहे हैं, आप यहाँ यहाँ रहो। जो लोग परिवार के सहित आपका मंत्र जाप करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर रहने लग जाओ। जिनके हृदय में काम नहीं है, लोभ नहीं है, दंभ नहीं है, जो सदा सत्य का मार्ग अपनाते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जाकर बस जाओ। यहाँ एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। दोहा नंबर है अयोध्या कांड का 130, जिसकी चौपाई नंबर है 5।
दोहा नंबर 130, चौपाई नंबर 5, अयोध्या कांड। इस चौपाई को याद करिएगा और सबको पढ़ाइएगा। देखिए क्या लिखा है, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहि और लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सुनो, जो जात पात धन धर्म बड़ाई परिवार सबको छोड़कर जो सदा भगवान को भजते हैं, भगवान उनके भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति जात पात मानता है, ये ऊंचा है ये नीचा है, भगवान उसके हृदय में नहीं रहते, है ना। जीव मात्र से प्यार करो, जीव मात्र में भगवान का अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कहते हैं जो सब में मेरा दर्शन करता हो, जीव मात्र में जात पात ऊंच नीच का जो दीवार तोड़ करके जो एक भाव से सब प्रेम मोहब्बत से रहते हो, जहां मैं उनके भीतर रहा करता हूं, है ना। इसलिए आप किसी से नफरत ना किया करो कि ये ऊंच ये नीच है ये ऊंच है। अरे ऊंच नीच से हमें क्या करना, भगवान ने इस संसार में सबको भेजा है, सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको पेट भरने का अधिकार है, सबको सोने का अधिकार है। केवल हमको ही अधिकार है क्या कि हम खाएं और कोई ना खाए, हम सोएं और कोई ना सोए? ये तो गलत है। सब खाओ, सब सो, सब खुश रहो, सबका परिवार हो, सबकी खुशी हो, सबका घर हो, सबकी कमाई हो, सब सुखी रहें, सारा परिवार, सब अमीर गरीब सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। यही भगवान की भक्ति है। हम भेदभाव ना रखें, नीच किसी को ना समझें, सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं, सबका सम्मान करो। कभी ये ना कहा करो कि तुम ऐसे हो। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये व्यक्ति नीच जात का है। अरे क्या होती है नीच जात? जब भगवान नीच जात नहीं मानते तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा, हम और आप कौन होते हैं? हमें उसमें भी भगवान का दर्शन करना है। जिसको लोग नीच कहते हैं उसमें भी हमें भगवान का दर्शन करना है और उसे भी प्रणाम करना है। वो हमसे कुछ मांग तो रहा नहीं है, तो हम दो प्यार के वचन भी नहीं बोल सकते क्या उस व्यक्ति से? क्या अपनी वाणी से उसे खुश भी नहीं कर सकते? अब विचार करो, आप किसी से ये कह दो कि यार तुम बड़े अशुद्ध हो, तुम्हें छू लेने से तो नहाना पड़ता है, ऐसा किसी को कह दोगे तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। अरे वो भी इंसान है, तुमने थोड़ी बनाया है उसे, उसे भी भगवान ने बनाया है। जिस मिट्टी से तुम्हें बनाया उसी मिट्टी से उसे बनाया है। भगवान ने बनाते समय कोई भिन्नता तो नहीं दिखाई, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव रखने वाले? हम तो सब में भगवान का दर्शन करें, सबको भगवान जानकर प्रणाम करें, हाँ सबका आदर करें, सबको प्यार करें। अरे हम किसी को गले लगा लेंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? हम किसी को सम्मान देंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? इसलिए दीजिए सम्मान। भक्तों, राम जी अब चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। राम जी मंदाकिनी के तट पर पहुंचे हैं। चित्रकूट स्नान, चित्रकूट में ठाकुर जी कुटिया देवता बनाने आए और घास की बढ़िया सी कुटिया बनाने आए और वहां से राम जी बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब राम जी को देखने के लिए जंगल के भील लोग आ रहे हैं, कोल भील। देखिए
लिखा है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 135 और 136 की पहली चौपाई कोल भील कह रहे हैं। कोल भील जंगल के लोग, जंगली लोग, जिसे आज हम आदिवासी कहते हैं, आज की भाषा में जिन्हें लोग दलित कहते हैं, है ना। आज राम जी उनके बीच में बैठे हैं और वो अपने हाथ से राम जी को खिला रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। राम जी ने केवल शबरी के बेर खाए हैं ऐसा नहीं है। कोल भील जंगल के लोग राम का दर्शन करने आए और टुकुर टुकुर जंगल के लोग राम जी को दूर से छिप छिप के देख रहे हैं। तो राम जी बोले आओ। राम जी ने पास में बिठाया, सबसे कहा कैसे हो, सब बोले ठीक हैं। तो एक ने कहा, एक कोल भील ने कहा सुनो ये भगवान हैं। हाँ हाँ भगवान है, देख लो। एक ने कहा सुनो हम अपने हाथ से कुछ खवाएंगे, खाएंगे। हाँ हाँ। तो राम जी को फल लेके गए, दोना लिखा है ना। भगवान श्री राम को उन लोगों ने दोने में फल दिया, राम जी ने वो फल ग्रहण कर लिए, फल खाए। कंद मूल फर फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जैसे गरीब आदमी सोना लूटने में जितना खुश होता है, आज वह कोल भील भगवान को अपने हाथ से दोना भर भर के फलों को खिला खिला कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवान ने हम पर कृपा की, हमारे हाथ से खाया। देखो राम जी कोल भीलों के हाथ से, केवल शबरी के हाथ से खाया है ऐसा नहीं, ये लिखा है रामचरितमानस में। हाँ हम बताते चल रहे हैं। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 134 चौपाई नंबर 2। खिला रहे हैं कोल भील, खा रहे हैं राम जी, सब भाव से खा रहे हैं। और किसी ने कहा ये भगवान हैं, तो एक कोल भील ने कहा कि हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। तब कोल भीलों ने एक बढ़िया सी बात कह दी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये कहा कोल भीलों ने कि राम को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल, ये जात पात प्यारी नहीं है राम को। राम को केवल जो प्रेम करता है राम उनके हो जाते हैं, राम बिक जाते हैं। है कोई प्रेमी खरीदने वाला तो खरीद ले। अब तो इन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके गए। राम जी अपनी कुटिया पे अब बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। अब निषाद जी जब वापस गए तो वो पहुंचे गंगा तट पर। अब जब निषाद जी गए तो जाकर देखा सुमंत्र जी अभी गए नहीं, अयोध्या खड़े थे। सुमंत्र जी की आंखों में आंसू थे। निषाद को देखकर गले लगा लिया। निषाद को कहा सुमंत्र जी ने मेरे राम नहीं आए, नहीं आए। अब राम राम कहकर निषाद जी सुमंत्र जी रोने लगे। अब सुमंत्र जी सोचे मैं अपने महाराज दशरथ को क्या संदेशा दूंगा, क्या सूचना दूंगा, राम के बिना क्या वो रह सकेंगे। वो घोड़े गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, नहीं तृण चरही न पियही जलू। वो घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं और वो भी चारा नहीं चर रहे हैं। राम के वियोग में उन घोड़ों की हालत ऐसी थी जैसे पानी के बिना मछली की हालत होती है। अब निषाद राज जी सुमंत्र जी वहां से सुमंत्र जी जबरदस्ती वहां से चले। रात्रि के समय सुमंत्र जी अयोध्या में गए। दिन को जाते तो लोग घेर लेते, राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। सुमंत्र जी रात को गए और जब सुमंत्र जी को खबर लगी
कि दशरथ जी ने पानी तक नहीं पिया है अभी तक, प्राण निकलने की स्थिति है। वो इंतजार कर रहे हैं कि राम वापस आ जाएंगे तो प्राण रख लूंगा, नहीं तो प्राण रखने से क्या फायदा। निषाद राज सुमंत्र जी पहुंचे दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने कहा, भैया सुमंत्र आ गए, बताओ मेरे राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कहाँ हैं मेरे राम, कहाँ हैं। अब तो दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि सुमंत्र जी मौन है, कोई वचन नहीं निकल रहा है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र कुछ बोलते क्यों नहीं। तब सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु राम नहीं आए।